ये देखो भाई, ब्लू स्मार्ट कंपनी बंद हो चुकी है। अब अपना कुछ ना कुछ और जुगाड़ देख लो। देश की पहली इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग कंपनी ब्लू स्मार्ट अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से ट्रबल में है। ओवर स्मार्टनेस क्यों कह रही हूँ ये बताएंगे हमें मुकुल जो इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहे हैं। तो मुकुल, ब्लू स्मार्ट के जो दिन खराब आ गए एकदम से, ये सब हुआ कैसे, क्या है पूरा मामला? तो ये कहानी एक स्टार्टअप के फेल होने से और फिर फ्रॉड करने तक अब पहुंच गई है मेधा। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा कि फेल कैसे हुई। कि ब्लू स्मार्ट का जो हमने एक समय पर देखा था कि जब ये आई थी कंपनी तो ऐसा कहा जा रहा था कि ऊबर और ओला की दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि सरचार्ज नहीं था इसमें, टाइम से गाड़ियाँ आ जाती थी। ब्लू स्मार्ट की अपनी गाड़ियाँ थीं तो उनको मैनेज करना इजी था, अपने चार्जिंग पोर्ट्स थे, तो इस तरीके से वो मैनेज कर रहे थे। और इन सारी वजहों को देखते हुए, कंफर्ट को देखते हुए लोग ब्लू स्मार्ट को चुन रहे थे ऑप्शन के तौर पर। और ऐसा बोला जा रहा था कि इतनी अच्छी है कि ऊबर और ओला के भी दिन लग सकते हैं। पहले ब्लू स्मार्ट क्या करता था? पहले ब्लू स्मार्ट ऊबर को मुहैया कराता था गाड़ियाँ। फिर जब उस धंधे में आए और उन्होंने देखा कि ऊबर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या लोग फेस कर रहे हैं, तो उन्होंने इस पर काम किया कि हम तो ये अपनी कंपनी बना सकते हैं, जिसमें उन प्रॉब्लम्स को इन्होंने रिजॉल्व किया और फिर बेटर सुविधाएं देकर के ब्लू स्मार्ट को लॉन्च किया। इस साल क्या होता है, 2025 में ब्लू स्मार्ट के लिए बहुत बुरा दौर शुरू हो जाता है। इस साल की शुरुआत में सबसे पहले ये खबर आती है कि ऊबर ब्लू स्मार्ट को खरीद लेगा क्योंकि ब्लू स्मार्ट घाटे पे जा रही है। लेकिन इस पर ब्लू स्मार्ट कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब रूमर्स हैं और हमारे सारी चीज़ें एकदम ठीक चल रही हैं। फिर इनका एक बॉन्ड था 30 करोड़ का, वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तब ये खबरें उठती हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, तब भी ब्लू स्मार्ट कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्च में क्या होता है, अचानक से जो उच्च अधिकारी हैं कंपनी के अंदर, चाहे सीईओ हों, अनिरुद्ध हों, जो भी सीटीओ हों, बिजनेस ऑफिसर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये सारे लोग इस्तीफा देना शुरू कर देते हैं। जब ये सारी चीज़ें होने लगती हैं तो फिर सवाल उठने लगते हैं कि ये तो साइन है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है कंपनी में, कि इतने सारे बड़े बड़े अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। और इसके बाद सबसे बुरी खबर तब आती है जब ब्लू स्मार्ट के एम्प्लॉयज़ ये कहते हैं कि उनको सैलरी नहीं मिली है और कंपनी कह रही है कि अप्रैल में उनको पैसा दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों से ये स्पेकुलेशन लगाया गया, ये बातें बाहर आने लगी कि ब्लू स्मार्ट बुरे दौर से गुजर रहा है और बहुत ज़्यादा स्थितियाँ वहाँ की ख़राब हो चुकी हैं। ये हो गया फेलियर, कि वो फेल कैसे, डिक्लाइन, उनका ग्राफ जो था वो डिक्लाइनिंग ग्राफ था ग्रोथ के मामले में। लेकिन उन्होंने दे वर प्रिटेंडिंग कि एवरीथिंग इज ओके, तो वहां पे शुरू हुआ फ्रॉड। वो क्या है? लोन लिया लेकिन ये दिखाते रहे कि एवरीथिंग इज ओके, नथिंग इज गोइंग रॉन्ग। हाँ, तो हुआ क्या कि इनकी एक कंपनी है जेंसॉल, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है। तो जेंसॉल के थ्रू ये गाड़ियां खरीदते थे, पैसा उठाते थे, फिर उसको ब्लू स्मार्ट में लगाते थे। तो इन्होंने कहा कि हम लोन ले रहे हैं जेंसॉल के थ्रू। इन्होंने 978 करोड़ रुपीस का लोन लिया। कहना यह था कंपनी का कि इससे वो ईवी गाड़ियां खरीदेंगे। तो लगभग इनका प्लान था कुछ 6400 गाड़ियां खरीदने का, 6400 कार्स खरीदने का, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का। लेकिन ये खरीदते हैं कुछ 4700 खरीदते हैं और लोन उठाते हैं कि ये 6700 खरीदेंगे। अब इसमें क्या होता है कि 978 करोड़ का, 978 करोड़ का लोन लेते हैं जेंसॉल के थ्रू। और उसमें से अभी जब सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, जो कि मार्केट में जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको रेगुलेट करता है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को, सेबी ने जब ये सब अभी फंड का जब इशू आना शुरू हुआ और उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने पाया कि जो इसके प्रमोटर्स हैं, जो इसके फाउंडर्स हैं, पुनीत और अनमोल सिंह जग्गी, इन्होंने 262 करोड़ रुपीस का घोटाला किया हुआ है। इन्होंने लोन अमाउंट में से 978 करोड़ में से इन्होंने 262 करोड़ रुपीस का डेटा जो है वो कैसे बाहर आया, उसमें से इन्होंने डीएलएफ कमीलिया में एक फ्लैट खरीदा कुछ 43 करोड़ रुपए का। इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया। इन्होंने अपनी मदर के अकाउंट में कुछ 6 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए, अपनी वाइफ के अकाउंट में 3 करोड़ रुपीस ट्रांसफ़र किए, गोल्फ खरीदा कुछ 50 लाख रुपए का। इस तरीके करके उन्होंने 262 करोड़ रुपए का अमाउंट खर्चा कर दिया एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी से लोन लेकर के। तो इसको ही कंसीडर किया जा रहा है कि आपने अपने लेंडर्स, अपने प्रमोटर्स, इन सब के साथ में फ्रॉड किया है, जिसकी अब सेबी जांच कर रही है और इस पर उसने एक्शन लिया है। तो अपने स्टेक होल्डर्स को मिसलीड किया। बेसिकली आपने एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी को अपने वॉलेट की तरह, अपने प्राइवेट पर्स की तरह यूज किया। सेबी ने कहा है कि पिगी बैंक की तरह इस्तेमाल किया, पिगी बैंक की तरह।
शौक पूरे करने के लिए कि उन्होंने डीएलएफ कमीलियाज में फ्लैट ले लिया, अपनी माँ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए। एक लिस्ट आई थी, हम देख रहे थे वो कहाँ कहाँ उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। एक बार आप इधर से आइए, एक बार, ये बड़ी लंबी फहरिस्त है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। इसमें जो हम बता रहे थे कि जेंसॉल में प्रमोटर ऑफ जेंसॉल इन्होंने इतना अमाउंट लिया। जसमिंदर कौर, ये इनकी मदर हैं अनमोल सिंह जग्गी की, इन्होंने 6 करोड़ रुपए लिए। मुग्धा कौर जग्गी हैं जो इन्होंने 2,98,00,000 रुपए लिए, जो इनकी वाइफ हैं। फिर 1 करोड़ समथिंग 86 लाख है जो पर्सनल यूज़ के लिए है। तो इस तरीके पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है। देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे गोल्फ के लिए उन्होंने खर्च किया हुआ है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे किए बिल्कुल बिल्कुल। ये 25 करोड़ रुपए की एक ये लिस्ट आई है, 25 करोड़ 16 लाख की, जो कि टोटल अमाउंट हो रहा है, जो इस तरीके का निकल करके आया है। शेयर्स डाउन हो गए, अभी कंपनी का हालात बहुत खराब हैं, और बीते 6 महीने से अगर हम देखें तो कंपनी के शेयर्स लगभग 85% डिक्लाइन कर गए थे। ये खबर मार्केट में आने से ही तुरंत ऐसा हुआ है। मतलब इसका और क्या क्या खराब जो असर पड़ा है वो क्या है, प्लस सेबी ने क्या एक्शन लिया है? हाँ, तो देखिए, सबसे पहले तो मार्केट में अभी जब अचानक से सेबी ने क्या कहा, सेबी ने इनको बार्ड कर दिया है। जो भी इसके प्रमोटर्स हैं अनमोल और पुनीत, इनको बोला है कि आप किसी भी की होल्डर किसी भी कंपनी में अभी नहीं हो सकते हैं, उस पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ये एक्शन लिया है कि अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ है कि शेयर्स अचानक से डाउन हो गए हैं। पहले तो जो घोटाला हो रहा था, प्रमोटर्स, मतलब ये समझिए आपकी 70% प्रमोटर्स जो थे, जो प्रमोटर्स का पैसा लगा हुआ था, वो आधा हो गया है, अब 35% बचा हुआ है। तो जैसे ही प्रमोटर्स आपकी कंपनी से बाहर निकलने लगते हैं तो ये एक साइन होता है कि कंपनी में हालात खराब हो रहे हैं। अभी जब से ये सेबी का ये आ गया है कि इनको की होल्डर नहीं बना सकते हैं, इनको सारे पदों से हटा दिया गया है, तब से और भी ज़्यादा डिप हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त में जो जिन्होंने भी इनके शेयर्स खरीदे हैं, उनका बुरा समय चल रहा है, आप ये कह सकते हैं। ऑलरेडी शेयर मार्केट इतना ख़राब है, उसमें इस तरीके की खबर आना और ख़राब है। और अभी हमने देखा था कि कितना ज़्यादा ये चर्चा हो रही थी पीयूष गोयल के बयान के बाद में कि स्टार्टअप्स को लेकर के हिंदुस्तान में एक नई बहस शुरू हो गई थी कि स्टार्टअप्स के जो हालात हैं वो बहुत अलग हैं, बहुत ख़राब हैं, और उसमें टेक कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसे समय में इस तरीके की खबर आना कहीं से भी एक अच्छा साइन तो नहीं है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से एक देश के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो सकता है। तो ब्लू स्मार्ट उबर और ओला से किस तरीके से अलग थी? मतलब उसने एक रेवोल्यूशन आया कि भाई ब्लू स्मार्ट, जब हम एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते थे, लोग शेड्यूल करके कैब्स रखते थे, दे वर प्रेफरिंग इट, और बहुत ही स्मार्ट मूव था। लेकिन ये अब जो हम देख रहे हैं, बेसिकली मैं लोगों को ये समझाने के लिए जानना चाहती हूँ आपसे कि ओला और उबर और ब्लू स्मार्ट कैसे अलग? तो देखिए, सबसे पहली जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो तो ये है कि ये ई व्हीकल था, जो अभी एक बदलाव आ रहा है, लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा चीज़ है। ऊपर से लोग जो भी कैब इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर से जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको उबर और ओला के साथ में जो एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि अचानक से ड्राइवर कैब कैंसिल कर देते हैं। ब्लू स्मार्ट आपको कह रहा था कि आपको पहले से ही कैब असाइन हो गई है, ड्राइवर की डिटेल आ गई है, आपके पास सब कुछ है, आपके घर पे 15 मिनट पहले कैब आ जाएगी, आप शेड्यूल कर लीजिए, 15 मिनट पहले कैब आ गई। तो कैंसिलेशन, जो लास्ट टाइम कैंसिलेशन हो जाता था, किसी के प्लान्स खराब हो जाते थे, वो नहीं था यहाँ पर। नाइट चार्ज आप उबर करिए, ओला करिए, उसमें अचानक से आप देखेंगे कि सरचार्ज लग जाएगा। ब्लू स्मार्ट आपको कह रहा था कि हम सरचार्ज नहीं लगाएंगे। इनकी अपनी गाड़ियाँ थी, तो उबर और ओला तो मेरे पास गाड़ी है कॉमर्शियल, मैं रजिस्टर कर सकता हूँ, बट ब्लू स्मार्ट कह रहा था कि नहीं, हमारी अपनी गाड़ियाँ हैं, तो उसको वो उसी हिसाब से साफ़ सुथरा रख रहे थे, मेंटेन करके रख रहे थे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप कभी भी, हम तो लगातार बातें करते हैं, कैब वालों से बात कर रहे होते हैं, उबर ओला के ड्राइवर से बात करते हैं, उनकी हमेशा शिकायत रहती कि काम नहीं है, कमीशन बहुत ज़्यादा है। ये ना केवल लोगों के लिए बेहतर थी, बल्कि ये ड्राइवर्स के लिए बेहतर थी। ब्लू स्मार्ट 2500 से 2800 रुपये अपने ड्राइवर्स को कमिट करते थे कि इतने का काम तो आपको डेली मिलेगा ही मिलेगा ही। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी होप थी, और चला भी यहाँ पर बेहतरी से। लेकिन यही जो होप थी वही कंपनी के लिए उल्टी पड़ गई, और आखिरी में बात आने लगी थी कि कंपनी उसको मैनेज ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनको अपने चार्जिंग स्टेशंस बनाने पड़ रहे थे, आपको अपनी गाड़ियाँ मेंटेन करनी पड़ रही थी, इन सब की कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा आ रही थी कि वो कन्विंस नहीं कर पाया, और आगे फिर वो फंडिंग उठाने में उनको मुश्किल होने लगी, और ये हालात हैं जो हम अभी देख रहे हैं। डिक्लाइन या फेलियर फ्रॉड की तरफ लेके गया, या फिर फ्रॉड प्लान था इसलिए वो डिक्लाइन आया? ये
जांच का विषय है। सेबी अभी इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ और ये हेरा फेरी कब से चल रही थी। तो ये पूरा जांच का विषय है। एंड बिजनेस इज़ नॉट ईजी। जो हमारे स्मार्ट चॉइसेस होते हैं या फिर हमारे स्मार्ट मूव्स या कोई एंटरप्रेन्योर जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको बूम तक लेके जाता है, तो वो हम ब्लू स्मार्ट की इस जर्नी से, ये जो फेज़ आया है, इससे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अब यहाँ से कहानी कहाँ जाएगी ये तो कहना अभी मुश्किल है। बहरहाल तो ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों पर मुकुल और मेधा आपसे जुड़ते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपसे मैं दरखास्त करूंगी। मुकुल की एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट अभी वो पंजाब से करके आए हैं। बहुत ही मुश्किल और बहुत मेहनत से उन्होंने की है। मैं चाहूंगी कि आप लोग देखें उस रिपोर्ट को। जो भी हमारे व्यूअर्स अभी इसको देख रहे हैं वो यहाँ के बाद सीधा उस रिपोर्ट पे जाएं और पंजाब की जो मौजूदा हालात हैं, जो बरसों से चले आ रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग या कैसे नशे की लत में जो डूबा हुआ है, और नॉट ओनली पंजाब, ये एक रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट है। देश का बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रॉब्लम में है इस वक्त। तो आपको चाहिए कि आप ये रिपोर्ट जाकर देखें और ऐसे काम को सराहें। तो मैं और मुकुल मिलते रहेंगे आपसे ऐसी खबरों पर। जुड़े रहिए जिस्ट के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। राम राम दोस्तों। भाई साहब, ये देखो कि अब ब्लू स्मार्ट की कंपनी बंद होने वाली है, सुनने में आ रहा है। अब इसका कहना था कि भाई कब तक क्या होगा और क्या नहीं होगा। न्यू अपडेट की भाई ये आ रही है, कंपनी भाई बंद भी हो सकती है। इस कंपनी को भाई पर मंथ 200 करोड़ घाटा हो रहा है। और ये भाई हर चीज़ भाई मैंने सर्च करके तब मैंने भाई आपको अपडेट दी है कि अब कंपनी बंद हो सकती है। और जो भाई है भाई जल्दी से जल्दी भाई अपना अगर कोई और काम मिलता है तो भाई वो काम कर सकता है। अगर कंपनी बंद नहीं होती तो भाई वो फिर दोबारा अपनी आईडी आके दोबारा से चालू करवा सकता है इसके अंदर। उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पर भाई ये सोचो आप कि अगर ये कंपनी बंद हो गई, आपने कोई अपना इलाज बंदोबस्त कोई दूसरा नहीं किया, तो भाई फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। कि भाई आज के टाइम में काम मिलना इतना आसान नहीं होता। जितना जल्दी हो सके भाई साहब अपने हाथ में एक नौकरी और रखो कि भाई यहाँ से जाने के बाद भाई आपका वहाँ पे काम बन भी सकता है। वरना भाई आप लोग भी बहुत पछताओगे और उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अपना नुकसान अपना ही होगा और किसी का नहीं होगा। कंपनी तो भाई वो तो पहले लॉस में है, वो और लॉस में चली जाएगी। पर देखो कि भाई आप सिर्फ जॉब करते हो उधर कि भाई आप अपना भी घर चला सकते हो आराम से। पर भाई अगर आपकी जॉब चली गई तो भाई फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इधर कंपनी आपका उस टाइम पे साथ नहीं देगी बिल्कुल भी। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। धन्यवाद भाई।